आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा और देविका जया को रंगोली बनाते हुए प्यार से देख रही होती हैं। अनुपमा मुस्कुराकर पूछती है कि रंगोली में ये दूसरी बच्ची कौन है। जया मासूमियत से जवाब देती है कि आप अपनी दोस्त के साथ हो और मैं अपनी दोस्त के साथ हूँ। अनुपमा खुश होती है। अनुपमा कहती है कि जब औरत बच्चे को जन्म देती है तब औरत को संतान मिलती है, लेकिन जब औरत बच्चे को गोद लेती है तब बच्चे को माँ मिलती है। देविका कहती है कि तुम्हारा राही के प्रति प्यार देखकर ही मुझे जया को गोद लेने की हिम्मत मिली। देविका बताती है कि जब उसे पता चला है जया की माँ अब इस दुनिया में नहीं है, तब उसने तय किया कि वो जया को गोद लेगी। ये सुनकर अनुपमा को राही के बचपन की याद आती है। देविका कहती है कि मुझे लगा था कि मुझे कैंसर हरा देगा। अनुपमा कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में ही जया है तो तुम्हारी पराजय नहीं हो सकती। देविका कहती है कि तुम्हारी भी मुंबई में नई जिंदगी शुरू होने वाली है, मुंबई से तुम्हारा खास लगाव है। अनुपमा को मुंबई में अनुज के साथ बिताए खूबसूरत पल याद आते हैं और वो अपनी स्ट्रगल को याद करती हैं। अनुपमा कहती है कि मुंबई बहुत खास है, लेकिन मुझे यहाँ का डर भी है। देविका कहती है कि ये इन लोगों की जिंदगी है, इन्हें जीने दो, तुम आगे बढ़ो और अपनी जिंदगी जियो। अनुपमा कहती है कि मुझे यहाँ की चिंता भी रहेगी। जब गौतम आया था तो मुझे बहुत गुस्सा आया, उसे देखकर मन में अजीब सा डर महसूस हुआ कि कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। देविका कहती है कि तुम सबकी जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकती, ये सब अडल्ट हैं, इनके सुख दुख के लिए खुद जिम्मेदार हैं। तुम नए साल पर नई शुरुआत करो। अनुपमा सहमत होती है। अगली सुबह मोटिबा गौतम को सजावट करते हुए देखती है और कहती है कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। गौतम कहता है कि ये मेरा सौभाग्य है, मुझे करने दीजिए। इसी बीच माही गौतम को देखती है और वो उसके पास जाने लगती है। तभी गौतम देखता है कि माही को करंट लगने वाला होता है। गौतम माही को रोकता है, तभी माही गौतम की बाहों में आ जाती है। अंश और प्रार्थना उन्हें देखते हैं तो अंश गौतम पर गुस्सा करता है। माही कहती है कि ये तो मुझे करंट लगने से बचा रहे थे। प्रार्थना कहती है कि तुम इस आदमी को नहीं जानती हो, इसमें भी इसकी कोई चाल होगी। माही कहती है कि गौतम जी बदल गए हैं। अंश गुस्सा करता है और गौतम से कहता है कि तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो। माही कहती है कि तुमने तो इन्हें विलन मान लिया है, लेकिन जिंदगी सबको दूसरा मौका देती है। गौतम माही को रोकता है और कहता है कि मेरी वजह से घर का माहौल खराब मत करो। अंश कहता है कि अगर माहौल सही रखना है तो तू यहाँ से चला जा। गौतम कहता है कि मोटिबा जाने देगी तो मैं जरूर चला जाऊंगा। माही गौतम के पीछे चली जाती है। प्रार्थना कहती है कि माही गौतम के लिए इतनी पागल क्यों हो रही है। अंश कहता है कि तुम्हें गौतम की इतनी चिंता क्यों हो रही है। प्रार्थना कहती है कि मुझे माही की चिंता है, इसलिए उसे समझाओ कि गौतम से दूर रहे। दूसरी तरफ अनुपमा और शाह परिवार नए साल और नई शुरुआत का जश्न मनाते हैं। सभी एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। अनुपमा मुस्कुराकर सबको कहती हैं कि पूरे साल में हर दिन हमें नई शुरुआत करने का मौका देता है। इसी बीच अनुपमा ईशानी को फोन में लगे हुए देखती है और उसे फटकार लगा देती है। तोशु कहता है कि नए साल की शुरुआत अच्छी हुई है क्योंकि मेरी जॉब लग गई है। सभी खुश होते हैं। जसप्रीत मुंह मीठा करने के लिए कहती है। इसी बीच अनुपमा को ईशानी पर शक होता है। देविका अनुपमा को रोकती है और उसे नजरअंदाज करने के लिए कहती है। अनुपमा सबको कोठारी हाउस चलने के लिए कहती है। अनुपमा पाखी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। पाखी घबरा जाती है। पाखी ईशानी से कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर नहीं जाऊंगी। अनुपमा को बेचैनी महसूस होती है और उसे लगता है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। दूसरी तरफ राही प्रेम को मोबाइल चलाते हुए देखती है। वो प्रेम से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। प्रेम बिना उसे देखे ही उसकी तारीफ कर देता है। राही को परी की बातें याद आती हैं। वो गुस्सा होती है और प्रेम से फोन छीन लेती है। प्रेम कहता है कि ऐसे किसी का फोन लेना अच्छी बात नहीं है। राही पूछती है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। प्रेम मजाक में कहता है कि तुम्हें जलन हो रही है। राही परेशान होती है। दूसरी तरफ पराग मोटिबा को पूजा का सामान देता है और पूछता है कि क्या और कुछ चाहिए। मोटिबा कहती है कि हमें कोठारी परिवार की शान और रुतबा वापस चाहिए। पराग कहता है कि बाजार की नहीं, घर की फिक्र कीजिए, बाजार में नुकसान और फायदा होता रहता है। मोटिबा कहती है कि क्या गौतम जी के आने से पहले नुकसान नहीं हो रहा था। प्रेम अपने सपने के पीछे भाग रहा था और अंश किसी काम का नहीं है। पराग कहता है कि क्या मैं किसी काम का नहीं हूँ या गौतम मुझसे भी बढ़कर है। पराग मोटिबा को चेतावनी देता है कि आप एक कांटा उठाकर लाई हो जो एक ना एक दिन आपको जरूर चुभेगा। मोटिबा कहती है कि अंश ने बिजनेस के लिए कुछ नहीं किया है। पराग कहता है कि क्या व्यापार संभालने के लिए घर में आग लगा ले, गौतम को सर पर बैठा ले, क्या कोठारी परिवार का नाम परिवार से बढ़कर है। पराग बताता है कि मैं इस बिजनेस को आसमान तक ले जाने की पार्टनरशिप भी कर सकता हूँ। हर्षवर्धन के आते ही मैं उसे डील साइन कर लूंगा। मोटिबा पराग से कहती है कि इस डील में अंश नहीं, गौतम जी तुम्हारा साथ देंगे, ये तुम्हारी माँ का फैसला है। पराग हैरान होता है। दूसरी तरफ माही गौतम के हाथ पर दवाई लगाती है। गौतम कहता है कि ये दर्द मेरी किस्मत में है। माही कहती है कि किस्मत बदली भी जा सकती है। माही रोने लग जाती है तो गौतम पूछता है कि क्या हुआ। माही कहती है कि ये दर्द मेरी भी किस्मत में है, मेरी किस्मत में भी यही अकेलापन रहा है। मैं अब तक अकेली थी, लेकिन अब मेरे साथ आप हो। गौतम हैरान होता है। माही कहती है कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। आपने गलतियां की है, लेकिन जिस तरह आपने खुद को बदला है, ये देखकर आप मुझे अच्छे लगने लगे हैं। गौतम चौंक जाता है। तभी प्रार्थना ये सब सुन लेती है।
गौतम और माही हैरान होते हैं। प्रार्थना माही को समझाती है कि ये आदमी गिरगिट है, ये आदमी कभी सुधर नहीं सकता, ये इसका नाटक है और नाटक देखकर किसी से प्यार नहीं किया जाता। गौतम से कहती है कि तुम अपना ये खेल बंद करो वरना मैं ये सब अनुमा को बता दूंगी। माही कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूं जो हर बात अनुमा को बताई जाए, क्या मेरा घर नहीं बसना चाहिए। प्रार्थना कहती है कि गौतम को सिर्फ घर जलाना आता है। माही कहती है कि मैं गौतम के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी, ये हमारा पर्सनल मैटर है, आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सारी दुनिया को बता दीजिए, लेकिन मैं गौतम से प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। प्रार्थना परेशान हो जाती है। इसके बाद गोवर्धन पूजा शुरू होती है। सभी पूजा कर रहे होते हैं। इसी बीच ईशानी राजा को कॉल करती है लेकिन राजा कॉल नहीं उठाता। माही गौतम को देख रही होती है। सभी खुश होकर पूजा कर रही होती है। अनुपमा और राही गीत गाती हैं। जया पूछती है कि कान्हा जी की उंगली पर पहाड़ क्यों है। अनुपमा बताती है कि ये गोवर्धन पर्वत है। वो जया को कान्हा जी की गोवर्धन पर्वत की कहानी सुनाती है कि जब इंद्रदेव ने बहुत सारी बारिश की थी तब कान्हा जी ने गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर धारण करके गांव वालों की रक्षा की थी। जया खुश होती है और कहती है कि कान्हा जी ने अपने भक्तों के लिए पर्वत उठा लिया। अनुपमा कहती है कि कान्हा जी ऐसे ही हैं, अगर कोई सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है तो कान्हा जी हमेशा उसकी सुनते हैं। बाबूजी कहते हैं कि दुनिया तो आज पर्यावरण बचाने की बातें करती है, लेकिन कान्हा जी ने तो युगों पहले कहा था कि प्रकृति की पूजा करो। मोटीबा कहती है कि तभी कान्हा जी सिर पर सोने का मुकुट नहीं बल्कि मोरपंख धारण करते हैं। लीला कहती है कि तभी ऐसा कहा जाता है कि प्रभु प्रकृति के कण कण में है। सभी खुश होते हैं। अनुपमा कहती है कि सच में प्रभु कण कण में बसे हुए हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि गोवर्धन पूजा के दौरान माही गौतम के करीब जाने की कोशिश करती है। मोटीबा अनुपमा से कहती है कि आप बिना डरे मुंबई जाइए, यहाँ की चिंता मत कीजिए। अनुपमा कहती है कि बच्चों को जब माँ की जरूरत पड़ेगी तब माँ को आना ही पड़ेगा। इसके बाद अनुपमा माही और गौतम को साथ में देखती है तो हैरान होती है। प्रार्थना बताती है कि माही गौतम के जाल में फंस चुकी है, अब आप ही उसे बचा सकती है। अनुपमा परेशान हो जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को